in this part 2 of the video for solution in colligative property chapter for your JEE Main 2023 target, we will be starting the question number 6. Okay, because first 5 questions I have discussed in part 1. जिसने part 1 नहीं देखा है, please go back to part 1 and then come back to part 2. So चलो question number 6 से शुरू करते हैं. So here it is written 120 gram of urea in 1000 gram of water. That means solvent amount is given, also solute amount is given. Gave a solution of density 1.15 gram per milliliter. Molarity you have to calculate. Okay, so इसमें दो तरीका है. Molality is given, molarity calculated. एक तो शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैं क्लास में बताती हूँ कि इंटर कन्वर्शन करो, है ना. व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी मोलारिटी. या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मोलारिटी का करके ऐसे वैल्यूज निकाल के फिर मोलारिटी में सॉल्व करने जाते हैं कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाऊंगी क्योंकि तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे जितना डायरेक्टली करोगे, जितना तुम लोग फास्ट करोगे, उतना ज्यादा टाइम को खुद के लिए बाकी जो भी तुम्हारी सब्जेक्ट्स है फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए बचा पाओगे. ठीक है. सो माय टारगेट विल बी कि तुम्हें इतना प्रो बना दूं केमिस्ट्री में कि तुम्हारी टाइम जो है वो केमिस्ट्री में सबसे कम लगे, कम से कम टाइम में विद हाईएस्ट एक्यूरेसी तुम इसको करके आओ. तो चलो, तो इसमें देखो 120 ग्राम यूरिया जो है ना, ये सॉल्यूट का मास है और उसका मोलर मास इज 60. वी नो द नंबर ऑफ मोल माने गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 120 by 60 is 2 मोल इन 1000 ग्राम वाटर माने 2 मोल इन 1 kg वाटर. दैट मींस यही तो मोलालिटी का डेफिनेशन है, यानी कि मोलालिटी मुझे मिल गया 2. इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, मन में इतना तक तुम कर ही सकते हो, है ना. Gave a solution of density 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर. डेंसिटी दिया हुआ है. जब भी मोलालिटी डेंसिटी दिया हुआ हो या मोलारिटी डेंसिटी दिया हुआ हो तब डायरेक्टली इंटर कन्वर्शन करना, टाइम वेस्ट मत करना लंबा प्रोसेस करके. सो सिंस वी नो दैट मोलालिटी, तो मैं फॉर्मूला भी बता रही हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें, तो इसको तुम्हें याद करना है. कैसे करते हैं? सो मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 into molarity, m for molarity, by 1000 d minus mls. So if you solve this, molality तो 2 है, तो 1000 into molarity जो तुम्हें निकालना है 1000 into d माने 1.15 minus mm dash में m और m dash कितना है 60, क्योंकि m dash माने molecular weight of the solute, that is 60. ठीक है. तो इसको अगर देखोगे 1.15 1000 माने 1150, so 2 into 1150, ये साइड मैंने इंटू कर दिया, माइनस ये हो गया 60 m is 1000 m and that is 2 into 1150 is 2300, 2 into 60 is 120, and that is negative side in the left hand side, so I will take it to the right hand side. So it will become 1000 plus 120, that is 1120 molar. So what is molarity value? So 2300 by 1120, 00 cancel, फिर और 2 से करो, ऐसे करके फाइनल जो मोलारिटी आंसर तुम्हारा आएगा that will be 2.05 something. So answer will be this one. Clear? So let's move on to question number 7. इसको अच्छे से देख लो, इसको पॉज कर लो. ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, मेरे सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ूं उसी टाइम में पॉज करना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद को ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट, मतलब मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, अभी फिलहाल 1 मिनट 1.5 मिनट तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. यू हैव 8 months टाइम, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगी तुम लोग को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो उस हिसाब से चलो हम लोग इसको देखते हैं. नेक्स्ट हो गया द फ्रीजिंग पॉइंट. अब क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीजिंग पॉइंट माने TF. ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में है. वी नो ना टेम्परेचर का अलग अलग स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड, यू कैन टेक फ़ारेनहाइट, यू कैन टेक केल्विन, यू कैन टेक ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम K3FeCN6. सो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इसका नाम अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यू विल टेल मी मैम इट इज पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट की, यानी कि वो आयनाइजेशन स्फीयर में है ना. K3FeCN6 माने हेक्सासाइनोफेरेट, है ना. K3FeCN6, दिस इज द नेम, potassium hexacyanoferrate, and the oxidation state of iron will be 3. now so molecular weight दिया हुआ है उसका, तो तुम्हें कैलकुलेशन का टाइम भी सेव हो गया. in 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट का अमाउंट 100 ग्राम है एंड सॉल्यूट का अमाउंट 0.1 ग्राम है, और सॉल्यूट का मोलर मास गिवन मास बोथ आर गिवन, सो मोल यू कैन कैलकुलेट. ओके, एंड फ्रॉम दिस क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन तुम्हें निकालना है. तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, एंड ऑब्वियसली ये जब डाल दोगे देयर विल बी सम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर. So depression in freezing point, यानी कि delta TF is IKFM. That formula you have to apply for this particular question.
चलो मुझे यहीं पे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सो यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकेंड 20 सेकेंड जब भी मैं ये सब इरेज वगैरह करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ऐसे पेज है, जगह है, उसी में मुझे दिखाना होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें एक्चुअली टीएफ निकालना है, हाँ, लेकिन उसके लिए हम क्या लेंगे, डेल्टा टीएफ माने व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक तो फॉर्मूला है IKFM, एंड डेल्टा टीएफ का दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सॉल्वेंट की डिप्रेशन हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट की ज्यादा रहती है। सो TF किसका लिख रहा है मैंने, सॉल्वेंट का, फिर कर देना TF किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का कम होता है ना, और वही डिफरेंस को डेल्टा TF से मैंने डिनोट किया है, TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ द सॉल्यूशन, TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, सॉल्वेंट तो वाटर है ना, तो उसका तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऑब्वियसली, उस हिसाब से रख दो। यानी कि अगर मुझे डेल्टा TF आ गई ना, तो वो भी पता हो गई, ये भी पता हो गई, मैं TF सॉल्यूशन बता सकती हूँ जो मुझे पूछा गया है ना, फ्रीजिंग पॉइंट माने TF ऑफ अ सॉल्यूशन, वही तो पूछा गया है, दिस इज बीइंग आस्क्ड। क्लियर हो गया। अब उसके लिए डेल्टा TF चाहिए, और डेल्टा TF के लिए तुम्हें ये चाहिए IKF। KF इज डायरेक्टली गिवन ऑब्वियसली, एंड इसमें I एंड मोलालिटी चाहिए, दो चीजें चाहिए, I एंड मोलालिटी। सो लेट्स इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए I का वैल्यू तुम लोग देख लो, I का वैल्यू क्या था, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में बताया, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इसमें n कितना होगा, ये जब डिसोशिएट करेगा ना, कोऑर्डिनेशन पार्ट डिसोशिएट नहीं होता, तो 3 K प्लस मिलेगा और एक एनायन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो इसकी n का वैल्यू 4 होगा। टोटल आयन कितना डिसोशिएट होकर निकलेगा यहाँ से 4। देख सकते हो ना, K3Fe बता ही देती हूँ उनको, होल 6। इसका मतलब यहाँ से 3 पोटेशियम निकल जाता है, और ये वाला पार्ट नहीं टूटता है, तो FeCN होल 6 से साइनाइड नहीं निकलेगा। और यहाँ 3 प्लस था ना चार्ज, एक पोटेशियम का +1 होता है, 3 का +3 हुआ मिलके, तो इसका कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा -3। तो एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स मिला और 3 सिंगल 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 कैटायन मिला, 3 + 1 टोटल कितना मिला, 4। इसलिए मैंने n का वैल्यू क्या लिखा, स्क्रीन में देखो 4 लिखा है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 4 है तो I का वैल्यू भी क्या होगा, 4 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अल्फा वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड वी नो दैट I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, तो ये 4 माइनस 1 इज 3 अल्फा, अल्फा इज 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो I का वैल्यू वही होता है जो n का वैल्यू होता है फॉर एनी डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ सो डेल्टा TF तुम्हें निकालने के लिए I मिल गया 4। ठीक है, अब चलो और क्या करना है, इसमें तुम्हें KF दिया हुआ है 1.86 एंड M करना है। अब मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 329, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास। एंड देन नीचे करेंगे 100 ग्राम दिया हुआ है, बट उसको केजी में करना है, तो 10⁻⁻3। ठीक है, क्योंकि मुझे केजी में करना है। एक काम करती हूँ, चलो एक स्टेप घटा देती हूँ, 10⁻³ जो नीचे लिख रही हो ना, उसी को मैं क्या ऊपर जाके 10⁻³ लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से कितना बच गया, 10। सो 0.1 इंटू 10 कितना हुआ, 10, 10/329 हो गया, है ना। सो 4 इंटू 1.86 इंटू 10/329, ये डेल्टा TF है। ये जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी, क्योंकि TF क्या है, 0 है। ठीक है, बट आंसर विल बी 1 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगी, इसको सॉल्व कर लेते जो है वही मेरा आंसर होगा। वैसे तो ये ए आंसर होगा, मैंने कराया था कोई क्लास में शायद ऑफलाइन, तो इस हिसाब से ये टिक है ऑलरेडी। तो एक बार मैं इसको 4 इंटू 1.86 इंटू 10/329 0.226 इंटू ये आ रहा है अप्रॉक्स, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, 2.3 मैं कर सकती हूँ, और माइनस तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेल्टा TF निकाला मैंने। लेकिन 10 टू दी पावर का क्या प्रॉब्लम है देख लेती हूँ। ओ 0.1 इंटू 10 जो है वो तो 1 है ना, 10 नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब ठीक है। सो ये 0.0226 हो जाएगा, और इसीलिए -2 पॉइंट, मतलब ये +2.3 इंटू 10⁻² आंसर है। और लेकिन डेल्टा TF के जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ 0 है, तो ये माइनस वाला वैल्यू मिलाएंगे, तो फाइनल आंसर निगेटिव में आएगा इसी का, इसीलिए -2.3 इंटू 10⁻²।
ठीक है ना, समझ आ गया। सो ये TF मैंने निकाला, डेल्टा TF मैंने निकाला जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, और डेल्टा TF में जो वैल्यू पुट करोगे और ये तो 0 है तो ऑब्वियसली TF सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस चला जाएगा, ये माइनस चला जाएगा लेफ्ट साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। Next, for a dilute solution, okay, for a dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile non-electrolyte solute in 100 gram water. So water is the solvent here, 100 gram, and non-volatile mane it will not vaporize. Non-electrolyte mane I value will be equal to 1 because degree of dissociation alpha will be 0. इतने सारे दिमाग में आ जानी चाहिए जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। 2.5 ग्राम that is the given mass of the solute. Clear? तो solute का given mass पता है, molar mass नहीं पता. The elevation in boiling point in 1 atm pressure is given 1 atm, and elevation delta TB is given 2 degrees centigrade. So delta TB is given 2. Assuming concentration of solute is much lower than concentration of solvent, mean very dilute solution, you have to imagine vapor pressure of the solution is vapor pressure they are asking. So vapor pressure of solution mean P solution they are asking. Okay, so P solution they are asking. First of all, what is delta TB? I value 1, so I will not write I, so I will just write KB into M. So what you can do here is RLVP, you already know. What is RLVP? So that is P naught minus P by P naught, and that you know mole fraction of what? Solute. So P naught minus P by P naught is mole fraction of what? Solute. So इसको हम रिलेट करेंगे अब. So P naught, ध्यान से देखते रहो. Okay, so P naught minus P by P naught जो दिया हुआ है equals to, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए W से वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ओके, एंड देन weight of solute, molar mass of solute, weight of solvent, molar mass of what? Solvent. अब बोलोगे मैम ये तो आपने बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर दिया. हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी यू कैन से नेग्लेक्टेड, क्योंकि वो एज्यूम करने बोला है ना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत कम है. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ओके, अब चलो इसको रिलेट कर देते हैं. आप बोलोगे मैम ये कर क्यों रहे हैं हम लोग. अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगे वो ग्राम में होंगे और मोलारिटी के जो वैल्यू होते हैं वो केजी में होते हैं उस हिसाब से. लेकिन थोड़ा सा अभी भी चीजें ध्यान देने वाली बात है. ये वेट ऑफ सॉल्व, ये देखना W1 by M1 by W2 जो है, ठीक है, W1 by M1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नीचे जो है W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, लेकिन तुम्हें केजी में लेके जाना है. इस हिसाब से ध्यान रखना. ये वाली पार्ट जो है ना, ये मोलालिटी तुम लिख सकते हो, बट मोलालिटी में रहने का मतलब वो 10 टू द पावर कितने में है, 10 टू द पावर -3 में. समझ आ रहा है. तो तुम मोलालिटी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो. मोलालिटी के लिए तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी जो दिया हुआ है बाई केबी. सो देखो मोलालिटी है हाँ W1 by M1 into W2, उसके जगह हम यहाँ से मोलालिटी इज व्हाट, डेल्टा टीबी बाई केबी. डन हो गया. और इसके अलावा M2 है. ठीक है, बट ध्यान देना मोलालिटी जब यूज करते हो तब तुम केजी के हिसाब से यूज करते हो, बट यहाँ तो ग्राम के हिसाब से होने के कारण यहाँ पे एक तुम्हारा आ जाएगा 1000. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आगे. P नॉट क्या दिया हुआ है बोला ना, 1 atm प्रेशर में, तो 1 atm. देन P नहीं पता जो मुझे निकालना है P ऑफ सॉल्यूशन, एंड देन P नॉट अगेन दैट इज 1 atm. ओके, अब ये वाला डेल्टा TB बाई KB तुम्हें पता है, डेल्टा TB 2 है, KB क्या है, KB क्या है, KB था तुम्हारा 0.76. ओके, एंड देन मोलर मास ऑफ वाटर ना सॉल्वेंट दैट इज 80 एंड देन बाय 1000. अभी देखो एक ही वेरिएबल है ना P सॉल्यूशन, अब आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे देन P ऑफ द सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा 725.6 mm ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, गुड. सो P नॉट माइनस P, इसमें दो चीजें यूज हो रही है, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इंटरलिंक कर रहे हैं. वन इज RLVP दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दैट मींस यहाँ पे अगर देखोगे दिस RLVP दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड देन ये फॉर्मूले को उस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा डाउट रह जाता है और लगता है कि मैंने फास्ट बोला समझ नहीं आया, तो फिर मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूँ. जस्ट लीव अ कमेंट बिलो.
चलो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, molarity of a solution obtained by mixing 750 milliliter of 0.5 molar HCl with 250 milliliter of 2 molar HCl। सो धीरे धीरे देख रहे हो हम लोग आगे आगे आ रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। ऐसे करते करते मैं 2022 कराऊंगी, ठीक है, 2020 तक, और बाकी 21 22 जो रिसेंट है वो मैं अलग से और एक वीडियो में कराऊंगी। तो अगर तुम लोग अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन जो दबाते रहते हैं तो उसके हिसाब से तुम्हें सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। All updates you will get in the minute I will upload a video। तो चलो यहाँ पे molarity of a solution, molarity of a solution obtained by mixing 750 milliliter 0.1 molar HCl with 250 milliliter 2 molar HCl। एक आसान क्वेश्चन है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है। जैसे मैं बताती हूँ, मिक्सिंग के क्वेश्चन में तुम्हें मोल कंजर्व करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट केस, नंबर ऑफ मोल्स इन सेकंड सॉल्यूशन, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, फिर उस टोटल नंबर ऑफ मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना, ठीक है। कैसे? टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। टोटल यहाँ वॉल्यूम 750, यहाँ 250, कितना हुआ 1000 ml, माने हो गया कितना 1 लीटर। और ये तो टोटल वॉल्यूम हुआ, तो मोलारिटी माने नीचे वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करोगे, यहाँ तो ये मोलारिटी दिया हुआ है, ये भी मोलारिटी दिया हुआ है। वी नो दैट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स यू मोल, यानी कि 0.5 इनटू 750, बट ये मिलीलीटर में है, ध्यान देना। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.5 इनटू 0.75 प्लस, और इधर था 250 का मतलब 0.25 कर दो और 2, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कितना आसान है, एक लाइन में आंसर निकल गया। तो इसमें तुम ये भी कर सकते थे कि मैम मुझे मिलीलीटर में ही करना है, तो नीचे तब 1000 लिख लेते, ऊपर तब कितना होता पता है, 750 इंटू 0.5 होता, तो 750 का आधा। ऐसे भी मैं दिखा देती हूँ, मुझे लगता है उसको करना पॉइंट को हटा के और ज्यादा आसान होगा, ठीक है। दोनों एक ही लाइन में है, लेकिन ऐसे 750 का 0.5 मतलब आधा है ना, 0.5 मतलब आधा है ना, तो 750 का 0.5 आधा का मतलब 750 का ये 25 हुई, तो टोटल हो जाएगा 375, 375, ठीक है। फिर दूसरा 250 एंड डबल 500 हुआ, और टोटल हो गया 1000 मिलीलीटर, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे हम मिलीमोल मिली लीटर हिसाब से किए। 375 500 कितना हुआ 875, यानी 0.875, कितना आसान है ना, निकल गया आंसर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन, एक इथेनॉल है, एक मैग्नीशियम फॉस्फेट है, अनदर इज KBr, देन ये हो गया सोडियम फॉस्फेट। सबकी जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दी रखी है, और इसकी जो अल्फा वैल्यू है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बोले हैं कि ये जो सॉल्ट दिया हुआ है ना, सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें सॉल्ट सारे नहीं है, आउट ऑफ 4 सैंपल 3 आर सॉल्ट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, KBr, Na3PO4, बट पहला जो है इथेनॉल है, ये अल्कोहल है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसकी वजह से इसके अल्फा हम 0 लेंगे। ये ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, जो सिंपल एक अल्कोहल है, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको हम लेंगे 0। 0 लेने से आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो याद रखना पहले के लिए हो जाएगा आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसको याद रखना। तो बाकी जो है वैल्यूज को देखते देखते जाओ, इसको अगर निकालोगे सबके लिए, पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी का, आर टी सबका सेम है, उसको निकालो, बस IC करते जाओ। जैसे फर्स्ट सैंपल में इथेनॉल का I1 C1 कर लो, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा, और C1 कितना है 0.5 है ना, यानी कि ये आंसर 0.5 आया, और RT बाद में लगा दे सकते हो, ठीक है। ओनली I1 C1 भी देख सकते हो, तो मैं ओनली I1 C1 ही लिखती हूँ, चलो RT बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट 0.1, और ये Mg3PO4 में 3 मैग्नीशियम और 2 फॉस्फेट माने 5 मिलेगा, तो ये भी हो गया तुम्हारा I2C2 सेकंड सैंपल का, कितना हुआ 0.1 है कॉन्सेंट्रेशन, और उसके साथ 5 है, वो भी 0.5 ही आंसर आया। फिर ऐसे I3C3 भी करके दिखाती हूँ, क्या है इसमें KBr 0.25, और इसके साथ तुम्हें KBr मतलब 2 हो गया, क्योंकि K प्लस Br माइनस 2 आयन मिलेगा, तो 2 इंटू 0.25 दैट इज अगेन 0.5। फिर I4C4 करा के दिखाती हूँ, दैट इज Na3PO4 में 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट मिलेगा 4, और 0.125 इंटू 4, ये भी 0.5। सभी के I3C3 I4C4 मतलब I इंटू C सेम है, RT तो सबका सेम होता ही, यानी सबके पाई वैल्यू सेम ही आया मुझे कैलकुलेट करके, सो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर करेक्ट होगा।
ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत थी, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते थे सेम है, और कैलकुलेट करने के बाद पता चला सेम, तो इसीलिए टिक किया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 185 वेपर प्रेशर दिया हुआ है एसीटोन के। एंड देन व्हेन 1.25 ग्राम, ओके एसीटोन इज सॉल्वेंट हियर, 1.25 gram 1.2 gram sorry 1.2 gram non-volatile substance was dissolved in 100 gram acetone. So acetone is solvent and non-volatile कोई substance तुमने उसमें डाल दिया, given mass you know 1.2 gram. Vapor pressure was 183. So you now know the decreased vapor pressure होगी, है ना, relative lowering in vapor pressure जैसे हम करते हैं 183 हो गया, पहले 185 था, 2 तो कम हो गया. The molar mass of the substance, ये तो तुम्हारी एकदम देखो 2015 की ही क्वेश्चन है, बहुत पुरानी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो मोलार मास निकालने दिया है, ऐसा तो हम लोग एनसीईआरटी से भी करते हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आसान भी मिल सकता है. सो इट्स वेपर प्रेशर दिस मच. तो वेपर प्रेशर 185 183 का मतलब 2 हो गया, तो व्हाट विल बी आरएल भी. तो यहीं पे कर देती हूँ हाँ इस क्वेश्चन को मैं, तो इज 2 हो गया, ऊपर तो मैं 2 लिखूंगी, पी नॉट माइनस पी एस, ये था ना फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो मैं पी नॉट क्या लिखूंगी, 185 माइनस 183 माने 2 हो गया ना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एंड देन यहाँ 185 था. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए उस सब्सटेंस का दिया हुआ गिवन मास 1.2, मोलर मास वी डोंट नो तो m लिख कर रख देते हैं, एंड नीचे लिखना है सॉल्वेंट का, ठीक है, पूरा नंबर ऑफ मोल्स टोटल नहीं करना, बस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट लिखने से हो जाएगा, सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 100 ग्राम है ना, एंड ये एसीटोन है, तो एसीटोन माने CH3CO, CH3 एसीटोन, तो CH3CO CH3 में CH3 डबल आ रहा है, एंड बीच में CO, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 16 16 एंड 12, 16 एंड 12 कितना हुआ 28, और बाकी CH3 का कितना होगा, CH3 का होगा 15, है ना. सो ऐसा 15 15 30, तो कितना आया 58, सो यहाँ पे 58 पुट कर दो. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से लिखना, तो कितना आना चाहिए, 100 एंड m नीचे हो जाएगा, 58 एंड 1.185, 64.3, सो ये हो गया, यही होगा अप्रॉक्स, ठीक है, आंसर आ रहा है 64.3. आई एम गेटिंग 64.3, ठीक है, यही टिक कर सकते. ओके चलो नेक्स्ट, 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is added to 172 gram of water. So both of the masses are given, Weber pressure of water in torr for this aqueous solution. So I hope ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, वेरी वेरी इजी. तो कैलकुलेशन पार्ट कर लेना, मैं दिखा देती हूँ, ये 18 ग्राम दिया हुआ है और ये इतना ग्राम. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन torr, ओके, यू हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन torr for the solution. So what you are going to do here is, तो यहाँ पे क्या कर लेना, मोल वोल निकाल लेना सबका, ठीक है. तो फाइनली हमें क्या करना है इसमें, बस P ऑफ जो भी है यहाँ पे H2O है ना सॉल्वेंट, हाँ H2O, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट H2O इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, बस वो कर देना है, क्योंकि इसमें तुम्हारी जो ग्लूकोज है उसकी कोई वेपर प्रेशर तो होगी नहीं, इट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो P ऑफ द सॉल्वेंट ही ओनली होगा, ठीक है. एंड उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कर देना है, तुम्हें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू इसमें करना P नॉट H2O क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज 180 माइनस 760 टॉर, तो 760 टॉर को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है. 760 टॉर माने 180, इसलिए मैंने किया क्योंकि प्योर वाटर का जो होता है वेपर प्रेशर 180 होता है, यू ऑलरेडी नो. Then XH2O, that is mole fraction of H2O के लिए क्या करोगे, number of moles of H2O by number of moles of glucose plus number of moles of you can say water, ठीक है. और मोल्स निकालने के लिए दोनों की गिवन मास दी हुई है, और इसके आंसर जो है 12 उसकी हो जानी चाहिए C. ये सबसे इजी है और ऐसा क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि P इक्वल्स टू P नॉट ए, यू कैन से P इक्वल्स टू P नॉट इनटू X, है ना, जो एकदम बेसिक जहाँ से शुरू होती है रॉल्स से स्टार्टिंग. The freezing point of benzene decreased by 0.45.
तो ये क्वेश्चन हम दिखाते हैं, इतना डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये डेल्टा पीएफ है। व्हेन 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड जो है सॉल्यूट तुमने ऐड कर दिया, 20 ग्राम बेंजीन में ऐड कर दिया, तो दोनों का मास दिया हुआ है, गिवन मासेस, ये जेईई में 2017 की है। इफ एसिटिक एसिड डिसोशिएट या एसोसिएट क्वेश्चन है, इसको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन से लिंक करेंगे इस बार। अब तक एसोसिएशन क्वेश्चन नहीं मिला था, देखो मिल गया। टू फॉर्म अ डाइमर, डाइमर का मतलब दो मिलके एक होना, तो मैंने बताया था डाइमर। अब देखो बीटा के लिए, बीटा एंड आई का क्या रिलेशन था, आई इक्वल्स टू, क्या रिलेशन था, आई इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा होल इनटू 1 बाई n माइनस 1, है ना। सो अल्फा एंड बीटा दोनों का रिलेशन याद रखना है, कभी कभी एसोसिएशन क्वेश्चन आता है, एंड समटाइम्स दे कैन आल्सो गिव यू द डिसोसिएशन क्वेश्चन। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, बीटा परसेंटेज निकालना है, केएफ दिया हुआ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। तो चलो थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। नाउ इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देती हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर जगह मिलेगी, मतलब नीचे क्वेश्चन भी देखना है, तो इतना करके मुझे रखना होगा, यहाँ पे फोकस करना है, इधर मैं सॉल्व करा देती हूँ इस क्वेश्चन को। ओके लेट्स बिगिन देन। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 0.45, ओके, दैट इज आई के एफ इंटू एफ। व्हाट इज दैट, आई इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई एन माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, डाइमर फॉर्म हो रहा है ना। अब ये वैल्यू को ही क्या करो ना, यहाँ पे लिख दो। डेल्टा टीएफ क्या है 0.45, आई लिख दो 1 प्लस बीटा, क्योंकि बीटा ही निकालना है ना, तो मैं 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, एंड इंटू के एफ कितना है, के एफ कितना है 5.1, इंटू एम कितना है, मोलालिटी कितना होगा। सो मोलालिटी के लिए तुम अलग से कर लो, 0.2 ग्राम बाई एसिटिक एसिड, तो 0.2 को किससे डिवाइड करोगे, उसकी मोलार मास, एसिटिक एसिड की मोलार मास कितनी होती है, एसिटिक एसिड की मोलार मास मतलब हो गई CH3COOH, है ना, CH3COH 60 होती है। सो इसमें हो जाएगी 60, 0.2 बाई 60, कहाँ लिखा था मैंने, 0.2 बाई 60 हो गया। तो ये मोल ऑफ एसिटिक एसिड माने मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया बाय 20 ग्राम बेंजीन का मतलब 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और इसको हम मोलालिटी के लिए यहाँ पे कर देंगे 10⁻3। सो 0.2 और 60 20 नीचे चला जाएगा, 0.2 इंटू 1000 का मतलब हो गया 200, 200 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 1200। So calculating this 0.166 I am getting, okay, तो ये वाला पार्ट जो है सॉल्व करके 0. आ रहा है 166, बट मुझे लगता है इसको फ्रैक्शन में रखने से ज़्यादा फायदा होगा, तो उस हिसाब से भी तुम लोग एग्जाम में कर सकते हो। सो 0.2 बाई 60 इंटू 10⁻³ आया, और नीचे आया तुम्हारा 20, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद अब ध्यान से देखना, तुम्हें निकालना बीटा है ना, और ये हाफ माइनस 1 का मतलब हो गया माइनस हाफ, यानी कि 1 माइनस बीटा यहाँ तक आ रहा है 0.45, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि बीटा इंटू हाफ माइनस 1 का मतलब बीटा बाई 2, और ये होल चीज़ को मुझे 5.12 से इंटू करना है, और ये पूरा पार्ट को सॉल्व करके मुझे आ रहा है 0.166। तो एक तो 0.166 है, एक तो 5.12 है, और उसको 1 माइनस बीटा बाई 2 से करना है इंटू। तो इसको भी मैं करके देती हूँ 5.12 इंटू, ठीक है, 0.166, यू आर गेटिंग 0.48992, 0.48992, and 0.45 by 0.88, 5.12 into 0.8499, 0.84992, फाइनली 0.529, ओके। सो ये वाला पार्ट को इंटू करके इसको डिवाइड करके जो आ रहा है फाइनली 0.529, ये वाला पार्ट तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, जैसे एक बार देख लेते हैं। फिर ये 1 माइनस बीटा बाई 2 है, तो व्हाट इज बीटा बाई 2, 1 माइनस 0.529, 0.471 है ना, और इसको फिर क्या करना है, बीटा बाई 2 है ना, यानी कि 2 से इंटू करना पड़ेगा।
तो फाइनल आंसर 0.9496, तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद बी हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है आंसर तुम्हारा। इसको करने के बाद फाइनल बीटा का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, 0.94 आता है, तो 94% अप्रॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. So with 14 I will be closing this video. Then मैं part 3 के साथ तुम लोग के साथ आऊंगी। ऐसे करते करते मैं सॉल्यूशन पूरा खत्म करा दूंगी all the CE questions, ठीक है, up to 2022। तो इसलिए मेरे साथ बने रहो and keep updated yourself। इसका मतलब है सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हो, देन प्लीज़ लाइक लगा देना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जितना लोग लाइक करते हैं तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है। मेरा ये इतने टाइम के जो एफर्ट मैं लगा रही हूँ उसका कुछ ना कुछ असर हो रहा है, लोगों को हेल्प मिल रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। सो प्योर वाटर फ्रीजेस है। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली एडवांस 2017 के हैं, तो एक साथ आ गया तो मैं करा ही देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, प्योर वाटर फ्रीजेस, ये एडवांस की है, थोड़ा रेड मार्कर लगाते हैं। चलो, प्योर वाटर फ्रीजेस 273 केल्विन एंड 1 bar, ठीक है। तो इसके बाद the addition of 34.5 gram of ethanol to 500 gram water, ठीक है, changes the freezing point। अब इसमें ना मुझे थोड़ा लग रहा है ये ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, ये तो ही ठीक था। इसे मैं दूसरा कलर ले सकती हूँ क्या? हाँ, ले तो सकते हैं। चलो, so pure water freezes this much, ठीक है। अब इसके बाद ये 34.5 gram ethanol to 500 gram of water changes the freezing point of the solution. Use freezing point depression constant of water. Okay, use freezing point depression constant माने KF. Okay, और KF दिया हुआ है एक। Figure shown below represent plot of, किसका प्लॉट है ये? वेपर प्रेशर, VP, देख रहे हो, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये सारे ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है। मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना है। Among following option representing change in freezing point, क्या निकालना है? Change in freezing point. Okay, change freezing point माने delta TF. Delta, you know delta TF is IKF into molarity. Okay, and you know vapor pressure, ध्यान से देखना, vapor pressure जब बढ़ता है यानी कि boiling point क्या होता है? घटता है। और vapor pressure and ध्यान देना, जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, इसको मैं समराइज ही कर देती हूँ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देती हो ना, वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाती है, इसीलिए हमें RLVT मिलता है, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाती है का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, द टेम्परेचर एट व्हिच इट विल बॉयल अप विल इंक्रीज, बट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट घटती है, वेपर प्रेशर घटती है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उस चीज को ध्यान देते हुए इस ग्राफ को तुम लोग देखो, इसमें कोई कैलकुलेशन इतना करने की कोई जरूरत है नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे ये वाली ग्राफिक्स है, ये इसमें ये वाटर यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट जो है, और ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये सॉलिड एंड लिक्विड की इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और उसी पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है 273, दैट इज करेक्ट, 273 दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी पे तो पानी, आइस एंड लिक्विड वाटर के इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। और नीचे है वाटर प्लस इथेनॉल का मतलब ये सॉल्यूशन, ये प्योर था, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे होता है ना सॉल्यूशन का ग्राफ, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, तो वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया। और ये वाली ग्राफ देख रहे हो, तो ये यहाँ कट कर रहा है, उसकी जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली 273 से आगे आया, थोड़ा घट गया, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो कॉन्सेप्चुअली ये ग्राफ सही है, ठीक है। बाकी सही क्यों नहीं है? ये आइस गया, ये वाटर गया, देख रहे हो, ये ऐसे ये डिक्रीज नहीं होता, इट विल इंक्रीज इन द स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शेप ऑफ द ग्राफ है वही गलत है। और बाकी अगर मैं बोलूँ, तुम्हारा शेप ये सही था, लेकिन यहाँ पे 273 वॉज करेक्ट। स्लाइड यहाँ देख रहे हो 270 है, और यहाँ क्या है 271, यानी कि उसी के लिए तुम्हें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली एडवांस की क्वेश्चन है, इतना आसानी से जस्ट टिक करो ऐसा तो देगा नहीं। तो इसका मतलब इसीलिए बोलो ये सारी चीजें देके रखे थे, तो मैं जल्दी से करा देती हूँ। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, और डेल्टा TF इक्वल टू क्या था? IKF करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के फिर से करा दूँ, ये सारी चीजें तो पता चली गई, तो इसको मैं मिटा देती हूँ जल्दी। चलो इसको करा देती हूँ। सो हियर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे,
हम करेंगे ये 34.5 ग्राम इथेनॉल है, ओके इसका मतलब मोलालिटी हो जाएगा 34.5 ग्राम 34.5 ग्राम बाय इसकी मोलार मास ऑफ इथेनॉल कितनी होती है, इथेनॉल की मोलार मास C2H5OH C2H5OH है ना, C2H5OH ना, सो 46 होती है, सो ये कर देते हैं 46। नेक्स्ट हो गई ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाद यहाँ लिखेंगे 500 ग्राम यानी कि ऊपर चला जाएगा 1000, ये करने से तुम्हें मोलालिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 500 यानी कि 2, सो इसको अगर हम करें 2 से तो ये हो गया 2 to the 4 to 6, यानी कि फाइनल आंसर में लिखो तो 34.5 डिवाइडेड बाय 24.5 ठीक है, सो इट इज 1.5, तो मोलालिटी 1.5 डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो व्हाट विल बी डेल्टा टीएफ, आई के एफ एम है ना, आई के एफ एम, आई किसके लिए है, ये है तुम्हारी इथेनॉल, तो आई तो 1 हो जाएगी, के एफ कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और इथेनॉल की कितना 1.5, उस हिसाब से डेल्टा टीएफ कितना हुआ 1.5 into 2 दैट इज 3 छोटा कर दो तो 273 का 3 घटा दो 270 विल बी करेक्ट, ना कि 271, इसीलिए देखो ए एंड डी नहीं है, डिक के ही टिक कर दोगे, ये दोनों आउट है, बट बी सी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, बट एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए देख रहे हो तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ा, यानी कि तुम्हें ग्राफिकली भी पता होगा चीजें, है ना, ग्राफिकली भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बताती हूँ बी काम इन योर माइंड, फोकस इन योर माइंड एंड बी डेडिकेटेड फ्रॉम योर हार्ट। अगर तुम्हारी हार्ट सीखने के लिए जुनून है, पैशन है कि मुझे जेई क्रैक करके अच्छा आईआईटी में जानी है, तो वो अगर तुम्हारे अंदर है एंड अगर माइंड तुम्हारी काम माइंड है, फोकस्ड है, तो तुम देखो कितनी आसान क्वेश्चन है, बट इसी में सिली मिस्टेक हो जाती है बहुत लोगों का, तो ध्यान देना, ठीक है। तो 273 एंड 270 होगा, मैंने करके दिखाया है, ठीक है। विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो, देन मैं थर्ड पार्ट के साथ आऊंगी जल्दी, तो मैं आशा करती हूँ तुम्हें अच्छा लगा होगा, सो बेस्ट विशेस, मैं इसको क्लोज